आज हम आपको बताएंगे मेष लग्न वालों का गुरु का 7वें भाव से 12वें भाव तक क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन में। जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ पर अगर है, ठीक है, तो वो क्या प्रभाव डालेगा। सप्तम भाव में गुरु का बैठना अपने से 7वें भाव में देखेगा, दृष्टि डालेगा। लग्न यानी आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा, ठीक है। आपके व्यक्तित्व में ज्ञान, गुण, अच्छे संस्कार, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ईमानदारी, धैर्य, सोच समझ के कार्य, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, सप्तम भाव में गुरु बैठेगा तो अगर लड़की की कुंडली है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये विवाह का कारक है। तो उस व्यक्ति के विवाह में देरी या विलंब हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर तुला का है और तुला उनके शत्रु के घर में है गुरु, और गुरु का यहाँ पे अकेला बैठना विवाह में देरी, विवाह में थोड़ा सा तालमेल में भी, क्योंकि शुक्र है सुख और वैभव और ये है धर्म, आस्था, अध्यात्म, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में उस जातक के और थोड़ा सा कर सकता है। बाकी अच्छा है, दृष्टि अच्छी डालेगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे, यहाँ पे लाभ अच्छा करेगा। फिर लग्न पे दृष्टि डाल के लग्न अच्छा आपका व्यक्तित्व बढ़िया करेगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5वीं यहाँ पे दृष्टि डाल के लाभ को बढ़ाएगा, लग्न को, आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेगा। फिर ये तीसरे भाव में इसकी 9वीं दृष्टि आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन का अच्छा सुख, पराक्रम, छोटी यात्राएं, और तो वो सारी चीज़ें भी अच्छी, मीडिया, लेखन, वाणी, तर्क शक्ति, तो ये सब चीज़ें बढ़ाएगा। तो यहाँ पे गुरु का बैठना आपने समझ लिया है। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन, विवाह विलंब, लड़की की कुंडली में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गुरु विवाह का कारक है। और यहाँ पे मान लीजिए गुरु बैठ गया, ठीक है, तो ये त्रिक भाव है। भाग्य का अपने से 12वें में बैठना, ठीक है, तो थोड़ा सा भाग्य में रुकावटें आना, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे करेगा, बीमारी, और ये त्रिक भाव है। और ये अध्यात्म के लिए तो अच्छा हो जाएगा, बाकी चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि त्रिक भाव में सौम्य ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। तो ये जिन जिन चीज़ों का है, थोड़ा सा चीज़ें देर से विलंब से मिलेंगी। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरु की, तो ये अपने भाग्य भाव में ही बैठ गया। गुरु का अपने ही घर में, स्वयं के घर में बैठना बहुत अच्छी पोजीशन, ठीक है। एक तो त्रिकोण में, यहाँ से आपको लगन को देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं। लगन को, आपको व्यक्तित्व को अच्छा करेगा। भाग्य का यहाँ पे आपको थोड़ा सा है रुकावट, लेकिन बहुत समय पे आपका भाग्य साथ देगा, ठीक है। संतान अच्छी होगी, आप अच्छे होंगे, स्वयं में धर्म कर्म वाले होंगे, लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त होंगी। फिर ये अपनी 7वीं दृष्टि पराक्रम पे डालेगा, भाई बहन उन सब चीज़ों में भी बढ़ोतरी करेगा। फिर पंचम, आपकी संतान अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, उत्तम संतान, संस्कार, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत ही अच्छी, पिता का सहयोग साथ, पुत्र से भी अच्छा सहयोग साथ। फिर मान लीजिए गुरु यहाँ पे, तो ये क्या है, काल पुरुष के हिसाब से 10 नंबर शनि का है, मकर राशि है, और गुरु यहाँ पे नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पश्चिम से भी ये कमज़ोर हो जाते हैं यहाँ पे, और नीच के घर में, तो ये चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी समस्याओं के बाद, ठीक है। यहाँ पे कैरियर में अप डाउन ज़्यादा होगा, थोड़ा सा धन के मामले में, कैरियर में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी इसकी पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ गुरु है, सौम्य ग्रह है, तो देर से ही सही थोड़ी रुकावट, संघर्ष, थोड़ा सा वो लेकिन चीज़ें मिलेंगी। फिर मान लीजिए गुरु यहाँ पे, तो सारे ग्रह अच्छे होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे गुरु बैठेगा तो बड़े भाई से सपोर्ट, सहयोग, समाज से हैं आपको लाभ भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भी है, तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन अच्छी है। फिर मान लीजिए गुरु 12वें में, तो ये हालांकि त्रिक भाव में थोड़ा सा 6, 8, 12 में समस्याएं देते हैं गुरु, यहाँ पे कुर ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन चूंकि ये 12 नंबर गुरु का ही है, स्वयं के घर में है, तो चीज़ें देंगे। हो सकता है आपको अपने देश में नहीं, बाहर जाके तरक्की मिले, बाहर से लाभ, बाहर आपका बिजनेस चले, और थोड़ी सी समस्याओं के साथ यहाँ पे भी गुरु जो है ठीक है। थोड़ा अपव्यय भी करवाएंगे, व्यय हो सकता है व्यर्थ बीमारी पे, उस पे हो सकता है इन सब चीज़ों का, लेकिन थोड़ा संघर्ष, थोड़ी रुकावट, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा, थोड़ा वही चीज़ है कि हाँ यहाँ पे व्यक्ति को थोड़ा अभिमान हो जाता है, वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ठीक ठीक है। तो ये आपको मैंने आज बताया है 7वें भाव से 12वें भाव तक गुरु का, अगर गुरु उन भावों में है तो क्या प्रभाव जातक के जीवन पे पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।